हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द एमसीक्यू ऑन सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हर फील्ड में आते हैं, तो ये आपने देखने हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन एज्यूम द डायोड टू बी आइडल डायोड है व्हेन वी आई इंक्रीज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 6 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट है पहले, फिर 3 4 5 6 ऐसे वोल्ट कर दिया हमने। द चेंज इन करंट इन मिली एम्पियर इज, तो आपने चेंज इन करंट देखना है। तो अगर मैं इनिशियल बात करूँ, अगर मैं इसको 2 वोल्ट ले लेता हूँ, तो ये 3 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, देन दिस डायोड इज अंडर रिवर्स बायस, क्योंकि ये हायर वोल्टेज है कि लोअर है, ये लोअर है, लोअर वोल्टेज पी से कनेक्ट है, तो यानी मैं कह सकता हूँ रिवर्स बायस में, यानी करंट नहीं जाएगा, यानी 2 वोल्ट पे करंट नहीं जाएगा। अगर मैं फाइनली 6 वोल्ट पे कर दूँ, तो ये 6 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो अब करंट चला जाएगा। तो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 6 - 3 यानी 3 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम V इक्वल टू आई आर लगाएं, तो V इक्वल टू आई आर अगेंस्ट 3 वोल्ट है, करंट हमने निकालना है, रेजिस्टेंस हमारी 150 है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3/150। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये सिंपल है, दैट इज़ 0.02 एम्पियर। तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट गिव्स यू 20 मिली एम्पियर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव द IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो ये LED का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ गिवन है आपको। तो इसमें हमें गिवन है, देखो पहली बात तो LED हमेशा किस में कनेक्ट होता है, दैट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलें तो वो यूं करके कुछ यूं जाता है। तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो ये हम कह सकते हैं यानी दिस इज द राइट आंसर। तो लेकिन इसमें भी 2 ऑप्शन आ सकते थे। तो 2 ऑप्शन मतलब यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर शायद ब्लू दे देता और यहाँ पर रेड दे देता। अब तो हमें मालूम है ये ऑप्शन सही है, भाई रेड यहाँ आएगा और ब्लू यहाँ आएगा। तो ऐसे याद करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे मैं पहले ऐसे कर दूँ, देखो अब करंट रेड येलो ग्रीन और ब्लू का सबका करंट सेम हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है विबग्योर के हिसाब से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो इसका जो वोल्टेज है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। यानी ऐसे याद करना, न्यू और वी एक साथ इकट्ठे हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी जो पोटेंशियल है वो भी सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द LED इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ PN जंक्शन बेस्ड ऑन अ सर्टेन गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल हुज एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइडेंटिफाई द कलर, आपने कलर आइडेंटिफाई करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ऐसे है, देखो मेथड नहीं है इसका डिफ़िकल्ट, वैसे ये आप वैसे कैलकुलेशन बोल दें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो इसका मेथड होता है, यू हैव टू दैट E इक्वल टू hc/λ, hc/λ। तो अब बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ। आपको एनर्जी दे दी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.6 × 10⁻⁻19। H की वैल्यू बोलें तो आपकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। C की वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, यू गॉट द लैम्डा हेयर। तो जब आप लैम्डा निकालेंगे तो इसका पूरा जो आंसर आ रहा है वो करीब आ रहा है 6523 × 10⁻10 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम ही मीटर होगा, इसको हटा देंगे तो एंगस्ट्रम में आ जाएगा, यानी 6523 एंगस्ट्रम। तो ये आपको अब स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, 3500 से 7500 तक होता है पूरे का। तो ये जो कलर की वेवलेंथ है ये हमारी रेड लाइट की होती है, तो इसका ऑप्शन रेड है। तो रेड के स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो इतनी होती है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आ गया, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो इलेक्ट्रॉन नहीं है मेजॉरिटी कैरियर, लेकिन चार्ज तो उस पर न्यूट्रल ही होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्टेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज द होल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली स्मॉल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका जो बेसिक आंसर है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब आप किसी चीज़ से डॉपिंग करते हैं वो भी न्यूट्रल चीज़ है, जिसमें करनी है वो भी न्यूट्रल है, यानी दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल मिलकर न्यूट्रल मिलेगा। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डी पार्ट इसका सही आंसर है। तो इसके बाद देखें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, सिंपल है। देखो ये नो बायसिंग है क्योंकि दोनों वोल्ट, ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये 2 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस फर्स्ट ऑप्शन ही है। ये नो बायसिंग है क्योंकि -3 - 3 0 हो गया। ये भी रिवर्स बायसिंग है और ये भी रिवर्स बायसिंग है, यानी ए पार्ट इज अवर आंसर। दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये डायग्राम देखते हैं, इसमें आपको ये गिवन है PN जंक्शन डायोड है। तो ये देखो ये P है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। अभी जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, यानी AC की हाफ साइकिल पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब ये कंडक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएगी
और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, हाफ में नहीं मिलेगा। दिस इज द आंसर। तो ये एक तरीके का बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर ही हो गया अगर आप एसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली। तो मुझे लगता है क्लियर आपको, सी पार्ट इसका आंसर है। और नेक्स्ट वन, इफ इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन किसका पोटेंशियल हायर होता है? तो ये आपको मालूम है अनबायस्ड में किसका पोटेंशियल हायर होता है। तो ये आपको मालूम है जब भी आप बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड तो कुछ ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो ये हमारी डिप्लीशन लेयर होती है, तो ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो यहाँ पर होल आ जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ करंट। तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड N2P होती है, यानी N2P है, यानी हायर जो हमारा पोटेंशियल है N का हायर होगा और P का कम होगा। तो इसमें देखते हैं पोटेंशियल P इज मोर, नो पोटेंशियल P इज लेस, यस दिस द बी पार्ट। P और N का बराबर नहीं होता, तो ये मुझे लगता है क्लियर है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा वो है विद करंट I थ्रू 10 ओम रजिस्टर आपने निकालना है। तो देखो जब इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ये N है और ये P है, तो ये रिवर्स वाइज में है डायोड, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव N से कनेक्ट है, यानी रिवर्स वाइज में करंट जाना नहीं, यानी इसको सारे को रब कर दो। सर ये है नहीं, तो अब डायरेक्ट बोले हैं तो डायोड की रेजिस्टेंस 0 होती है फॉरवर्ड वाइज में, तो जो नेट रेजिस्टेंस है 10 + 15 + 0, तो ये हमारी आएगी 25, R इक्वलेंट आ गया हमारा 25। तो V = IR लगाएंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा V है यहाँ पर 2 है, I हमने निकालना है, R हमारी 25 हो गया, यानी 2/25 आ गया हमारा। तो दिस इज आवर आंसर। तो इसमें मिली एम्पीयर में चेक कर लीजिए इसको, तो दैट इज द आंसर, कैलकुलेट कर लीजिए। आगे देखते हैं, द लाइट इमिटिंग डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट अक्रॉस इट एंड passes a current 10 मिली एम्पीयर when it operates with a 6 volt battery through the limiting resistor R, the value of R is। तो LED हमारा फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है, तो इसको हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। देखो लाइट इमिटेड है वोल्टेज ड्रॉप, जैसे उसने कह दिया सपोज यहाँ पर हमारा ये हमारी एक लाइट इमिटिंग डायोड है, दिस इज अ स्पेशल मेड डायोड, तो इससे यूँ करके यूँ रेज निकलती हैं बाहर की तरफ। तो उसने कह दिया इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, दैट इज 6 वोल्ट अप्लाइड की है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल 2 वोल्ट बोल दिया, तो नेट वोल्टेज कितना रहेगा 6 - 2 दैट इज 4 वोल्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। व्हेन इट ऑपरेट 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ लिमिटिंग रजिस्टर, यहाँ पर आपने रजिस्टर लगा दिया, दैट इज लिमिटिंग रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो V = IR लगा देंगे आप, V = IR। तो वोल्टेज आपका कितना आया सर, वोल्टेज हमारा 6 नहीं होगा, वो 4 होगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है इसको। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। करंट हमारे को मालूम है दैट इज 10 मिली एम्पियर, तो दैट इज 10 मिली एम्पियर यानी 10 × 10⁻³ कर दीजिए, 10 मिली एम्पियर। आर की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज 400 ओम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आर इज 400 ओम, तो दिस वन इज द आंसर। तो नेक्स्ट है डिप्लीशन लेयर ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर वाइड। तो 1 माइक्रोमीटर वाइड है, तो उसका नी पोटेंशियल 0.6 वोल्ट दी है, यानी ये बैरियर पोटेंशियल होता है। सर समझ में नहीं आया व्हाट इज दिस वन, तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर नहीं होता यहाँ पर ये वाला, तो इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी दे दी हमें 0.6 वोल्ट, तो ये 0.6 से 0.7 वोल्ट ही होती है। तो आपको इसकी थिकनेस भी दे दी 1 × 10⁻⁻6 मीटर होगी माइक्रोमीटर। तो इसमें ना वेद वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने याद है, पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल आपको 0.6 दी है, डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो आपको 10⁻⁻6 दी है, तो 10⁻⁻6 नीचे जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 × 10⁻⁵ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आ सकता है, हाँ ये आ सकता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। 0 केल्विन पे तो सारे के सारे जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं होते, तो इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट दैट टेम्परेचर। ठीक है सर। आगे बात करें, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स्ड बाय देन नो करंट फ्लोज, द डिप्लीशन इज इंक्रीज, द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस। तो देखो इसमें ऐसे है, अगर हम आइडल डायोड मानेंगे तो रिवर्स वाइज में करंट नहीं जाता, तो ये आंसर सही है। डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी इसका आंसर है। यानी मैं बात करूँ पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स वाइज में है तो नो करंट फ्लोज मानते हैं, अगर आइडल नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है तो नो करंट फ्लो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज होगी, दैट इज द बेसिक आंसर। अगर सिंगल पॉइंट है, अगर वो कहते हैं मल्टीपल चॉइस हैं और इधर आइडल दे दें तो नो करंट भी जाएगा, ठीक है, करंट नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा।
द फोटो डिटेक्टर यूज टू डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर द एनर्जी गैप। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ऐसे होते हैं, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लगाना होता है आपने। तो एनर्जी आपको नहीं दी इन्होंने, वही आपने निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी ये 6.6 10⁻⁻34 एंड सी की वैल्यू है 3 × 10⁸8। लैम्डा की वैल्यू है हमारी कितनी है 1700 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू गॉट द आंसर। तो ये अपने आप देख लीजिए इसका आंसर कितना है, कैलकुलेट कीजिए इसको अपने। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।